आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। और जो जिनके परिवार गए हैं, जिनके परिवार उसमें जो बिछड़ गए हैं, जिनके किसी का बाप तो किसी का भाई, किसी का पति जो चला गया है। नमस्कार, मैं मोनू कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। स्वागत है आपका। अभी देश में बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है और दुखी भी है। इन सभी चीज़ों पर क्या चूक हुई है और किन कारणों से यह घटना को अंजाम दे पाए हैं ये आतंकियों ने। 22 अप्रैल के जो यह घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जो बसरन घाटी जो है वहाँ पर यह घटना हुई है। यह घटना को जो अंजाम दिया है जो आतंकियों ने, उनका क्या मकसद था? क्या भारत को अशांति फैलाना? क्या कश्मीर में जो सुरक्षा था, जो कश्मीर में जो शांति बनी हुई थी, उस शांति को भंग करना? जो आतंकी जो आए हुए थे वो लोगों का नाम पूछ रहे थे। अगर नाम से वेरीफाई हो रहे थे कि अगर हिंदू है तो, अगर नाम से वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे तो उनको यहाँ तक कि पैंट उतार कर उनको ये देखा गया कि खतना किया है कि नहीं। तो जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं कि नहीं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, हाँ ठीक है, आतंकियों का धर्म नहीं होता, लेकिन जो आतंक आते हैं, जो भारत में आतंक आता है, जो भी अगर दुर्घटना होता है आतंकियों के द्वारा, वह एक ही मजहब के लोग होते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। और जो जिनके परिवार गए हैं, जिनके परिवार उसमें जो बिछड़ गए हैं, जिनके किसी का बाप तो किसी का भाई, किसी का पति जो चला गया है, उस लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगा अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि जो आतंकी है उसका कोई धर्म नहीं होता है। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी एक ही मजहब से आता है, ये हर कोई जानता है। तो एक सच्चाई ये है कि हिंदू होने की वजह से उन लोगों की जान गई है। हाँ, उसमें एक जो मुस्लिम जो लड़के थे उनका जान इसलिए चला गया क्योंकि वो घोड़ा लिए हुए थे और घोड़ा पर जो कानपुर के शुभम द्विवेदी थे वो बैठे हुए थे। तो जिस कारण जो घोड़ा पे बैठे हुए थे, जब आतंकी ने गोली बंदूक जो ताना तो उन्होंने घोड़ा छोड़कर और उन जो आतंकी थे उनसे भिड़ गए और बंदूक छीन लिया, जिस वजह से दूसरा आतंकी उनको शूट आउट कर दिया और जिसमें उनकी भी जान चली गई। जो भी लोग कोई जान गई है उन सभी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और पूरा देश इस दुख की घड़ी में उन सभी लोगों के साथ खड़ा है। और पूरा देश का एक ही मांग है कि खून का बदला खून। अब दूसरा पहलू ये है कि सरकार से चूक हुई है। जो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को भी नहीं उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं कि जो है धर्म पूछकर मारा गया है। हाँ, यह सच है कि धर्म पूछकर मारा गया है। हिंदू होने की वजह से उनकी जान गई है उन लोगों की। अगर वो लोग हिंदू ना होते तो शायद उन लोगों की जान न जाती, और उन लोगों से नाम धर्म पूछकर ही उन लोगों की जान की जो आतंकियों ने जो गोली चलाई है वो धर्म जानबूझकर ही गोली चलाई है, धर्म को जानकर ही गोली चलाई है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि सरकार से चूक हुई है। जब सरकार को पता है कि वहाँ पर अगर इतने भारी संख्या में पर्यटक वहाँ आ रहे हैं, तो सरकार वहाँ पर अगर हमारे 2-4 आर्मी के जवान अगर होते वहाँ, इस घटना को अंजाम नहीं दे पाते। वो आतंकी, वो कायर आतंकी, वो लोग इस घटना को अंजाम नहीं दे पाते, वो कुत्ते लोग। क्योंकि अगर हमारा वहाँ आर्मी 2-4 आर्मी भी होते तो इस मोर्चे को संभाल लेते और सभी लोगों को जान को सुरक्षित बचा लेते। लेकिन चूक ये हुई है कि वहाँ पर नहीं तो कोई भी हमारे सुरक्षाकर्मी की वहाँ तैनाती दी गई थी, नहीं वहाँ जम्मू कश्मीर की पुलिस की तैनाती थी, जिस वजह से वहाँ के जो खबर से बताया जा रहा है कि जो 2 लड़के थे वो वहाँ के स्थानीय थे, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के ड्रेस में वहाँ पर आए। उन लोगों को अलग अलग जगहों पर पूछताछ के बहाने ले गया और फिर जो आतंकी है उनके पास उनको ले गया और उसके बाद नाम और ये जो है भाई पूछकर और उन लोगों को गोली मार दी गई। तो सरकार से यहाँ बिल्कुल चूक हुई है। और सरकार से यह सवाल है कि सरकार जब कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये चूक कैसे हुई? आतंकवादी बॉर्डर से घुस कर अंदर कैसे आए? और वहाँ के स्थानीय जो संपर्क किए होते हैं जो आतंकियों से, जो स्थानीय वहाँ के कुछ लोग जो तुच्छ होते हैं, वो लोग वहाँ जो संपर्क किए होते हैं,
वो आतंकियों को वहाँ का डेटा देते रहते हैं, वहाँ का रास्ता, वहाँ का लोकेशन, वहाँ का आवागमन, वहाँ लोग कितने कहाँ आ जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बताते रहते हैं। तो अगर इस तरह की घटना अगर होती रहेगी, अगर इस तरह की घटना होती है, सवाल सरकार पे ज़रूर उठता है, क्योंकि सरकार कहती है कि सुरक्षित हाथों में है। जब 370 हटा, जब पुलवामा के बाद स्ट्राइक हुआ, तो सरकार का यह मानना था कि 370 हटने के बाद कश्मीर अब बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है, और कश्मीर को सुरक्षित मानकर ही लोगों ने सरकार की कहने पे, जो मोदी सरकार ने, जो उनका गवर्नमेंट ने बताया कि हाँ अब कश्मीर सुरक्षित है, आप लोग आराम से घूम सकते हैं, लोगों ने विश्वास जताया कि जब हमारी सरकार कह रही है कि सुरक्षित है तो क्यों ना हम लोग वहाँ घूमने जाएं। और इतने सारे पर्यटक देश से, अलग अलग जगह से, कोई कहीं से तो कोई अलग अलग राज्य से, सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं अपना और मौज मस्ती, अपना जो भी है समय बिताने, अपना जो जीवन का कुछ खुशियों का पल है वहाँ बिताने पहुँचते हैं, अपना वहाँ वादियों का, जो कश्मीर के वादियाँ हैं उनका लुत्फ़ उठाने वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ बर्फ़ की चट्टानें और घने जंगल, पार्क, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, खाइयाँ, उन सभी वादियों का लोग वहाँ लुत्फ़ उठाने पहुँचते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने विश्वास दिलाया था कि अब ऐसी घटना कभी नहीं होगी, अब जो है कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित है। तो अगर कश्मीर सुरक्षित थी तो फिर इस तरह की घटना कैसे हुई? अगर हमारी इंटेलिजेंस जो भी है, जो भी बॉर्डर पर जो एक्टिव होते हैं, वो लोग अगर वहाँ थे मौजूद, तो फिर जो आतंकी है वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर गए? सवाल ये बनता है। तो सरकार से भी सवाल है, और सरकार से सवाल के साथ साथ हम सभी जो है सरकार का जो है विरोध न करके सरकार से सवाल करें, और सरकार को यह डिमांड रखें हम लोग कि बदला ज़रूर होना चाहिए, और बदला छोटी मोटी नहीं, बदला हमारा अगर 26 गए हैं तो उनके 26,000 से हम बदला लेंगे, इस तरीके से बदला होना चाहिए। और क्योंकि अगर सख्त कदम नहीं उठाएंगे हम लोग, तो इस तरह की कायराना हरकत जो है पाकिस्तान के द्वारा, यह हमेशा होता रहेगा, और ऐसा हमेशा वह करता आया है पाकिस्तान, जैसा आप सभी लोग और हमारे जो भी पूर्वज हैं वो सभी भी जानते आए हैं, और हम लोग भी युवावस्था में अभी जानते हैं कि किस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान करता रहता है। हालांकि कायराना ने जो पाकिस्तान है वो इन चीज़ों से बिल्कुल नकार दिया है कि नहीं, हमारा आतंकवाद से कोई मतलब समझौता नहीं है, आतंकवाद से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। और सरकार ने बहुत सारे सख्त कदम भी उठाए हैं, जैसे जो सिंधु नदी जो जल संधि था वो पानी को रोकना हो, जो यहाँ से वीज़ा है, जो लोग आने वाले थे पाकिस्तान से यहाँ, उनका जो इलाज करवाने आते हैं हेल्थ वीज़ा, उन सभी चीज़ों को सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। जो भी पाकिस्तान के राजनयिक हैं उनको 48 घंटे का समय दिए थे कि वापस चले जाना है उन लोगों को, और जो भी हमारे भारत के जो राजनयिक पाकिस्तान में रह रहे हैं उन लोग भी वापस कुछ आएंगे वहाँ से। तो इन सारी चीज़ों को जो डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक ने सरकार ने दिया है, ये बहुत अच्छा है कदम, लेकिन सिर्फ इतना कर देने से नहीं होगा, कार्रवाई बहुत तगड़ी करनी होगी। और कल एक BSF के जवान जो हमारे थे, वो जब किसान वहाँ फसल काट रहे थे उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ खड़े थे, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, जो पाकिस्तान के जो सेना में लोग थे उन लोगों ने उनको मतलब पकड़ लिया और अभी तक नहीं छोड़ा है। तो सरकार को इस पर बहुत जो है सख्त कदम उठाना चाहिए, और जो लोग हैं देश के लोगों को यह विश्वास दिलाने से नहीं होगा, बातें करने से नहीं होगी, उनको विश्वास के साथ साथ सुरक्षा भी देना होगा। जो पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, अब तो वहाँ से सारे पर्यटक वापस लौट चुके हैं, और जो पर्यटक वापस लौट चुके हैं, जो लोग पूरे देश में जान गए हैं कि वहाँ ऐसी घटना हुई है, तो शायद हमें लग रहा है कि लोग वहाँ पहुँचेंगे और अब दोबारा वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों में एक डर सा समा गया है कि अब हम कश्मीर नहीं घूमने जाएंगे। इस डर को हटाना होगा और सरकार को मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना होगा, क्योंकि जब मुँह तोड़ जवाब हम देंगे, खान सर ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है। खान सर ने बोले हैं कि पहले उन लोगों को सारे प्रतिबंध लगाकर 1 महीना तक भूखा छोड़ दो, प्यासे मारो, उसके बाद उन पर स्ट्राइक करो, और गर्मी के दिन में पानी बंद करके सुखाड़ से मारो, और बरसात के दिन में पानी खोल दो, डुबा कर मारो। इस तरीके से जब सख्त कार्रवाई होएगी ना ये, और हमारी आर्मी बिल्कुल एकदम डट के वहाँ जो भी है सारी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी जांच चल रही है, जो भी आतंकियों को जांच कर रहे हैं कि जो भी कहाँ छुपे हैं। हालांकि मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे भी गए हैं, और कुछ जो हथियार है पाकिस्तानी रुपए हैं, चाइनीज़ हथियार भी कुछ पाए गए हैं। उन सभी चीज़ों को
मद्देनज़र रखते हुए सरकार से बस एक ही आग्रह है हमारा भी, और आप लोग भी सहयोग करें, सरकार का सहयोग भी करें, साथ भी रहें, लेकिन सवाल भी ये रखना है और डिमांड भी रखना है कि जो आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा ये आतंकी अगर जहाँ कोख में पल रहे हो वहाँ से भी डर के मारे थांपे अगर दोबारा ऐसा कदम उठाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें पब्लिक समाचार। नमस्कार, मैं मोनू कुमार, धन्यवाद।